हेलो बच्चों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं चच्चा भतीजा क्लासेस। चच्चा भतीजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बालाजी प्रकाशन का क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग? रियल नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर, अर्थात हिंदी में इसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे वास्तविक संख्याओं। वास्तविक संख्याएं ऐसे नहीं बन गई हैं। सबसे पहले हम इसके प्रीवियस क्लास में जाएंगे। वो प्रीवियस क्लास 9th क्लास होता है। 9th क्लास में इसके बारे में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले रियल नंबर, डायरेक्ट तो रियल नंबर आ नहीं गया, उसके पहले कोई ना कोई संख्या आई होगी। वो संख्या भी कई टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। क्या? प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती उसके बारे में जानकारी करेंगे। उसके बाद क्या हो, कौन सी संख्याएं होती उसके बारे में। प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट। टोटल समझा जाए तो इसका मतलब ये होता है जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं, अर्थात एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को और मिला दें या जीरो को घुला मिला दें तो क्या बन जाता है? उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्योंकि संख्या एक होता है तो संख्याएं बहुत सारी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा पूर्ण संख्याएं क्या बोले अभी? पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को और मिला दिया जाए, अर्थात जीरो से शुरू होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। जीरो को मिला देने पर ही हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं बेटा? होल नंबर। हम लोग बहुत पढ़े होंगे, नाम तो बहुत सुने होंगे, जब पढ़ने की बात आती है तो पता लगता है सब होश उड़ जाता है। तो ये नहीं पता चलता है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। अब कभी कभी हम सुनते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य, उसी में बाजे पड़े रहते हैं। तो चलिए प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम पढ़े कि जो एक से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट बेटा पूर्ण संख्या होती है जिसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर। एक प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर बहुत सारा, अब हिंदी को कम सुनते हैं लेकिन इंग्लिश बार बार रिपीट होती है दिमाग में तुरंत। यदि इंग्लिश की कोई वर्ड आ जाती है तुरंत रिपीट हो जाता है। नेचुरल नंबर अर्थात नेचर से बनी हुई है, तो उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं, 1 2 3 4, ये सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं बेटा? पूर्णांक संख्या। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं बेटा? पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्या। इसमें क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं, इसमें प्राकृतिक संख्या भी ऐड रहती है, पूर्ण संख्या भी ऐड रहते हैं। इसमें कुछ नेगेटिव पार्ट भी जोड़ दिए जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5, फिर -1 -2, अर्थात जिसमें नेगेटिव संख्याएं भी हो, या उसे कहते हैं हम क्या, धनात्मक या ऋणात्मक संख्या है। क्या कहते हैं? धनात्मक या ऋणात्मक संख्या। अब पूर्णांक संख्या, इसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक संख्या ओवरऑल देखा जाए तो 2 टाइप्स के निकल के आती हैं, जैसे
-1 0, ये जो संख्याएं होती हैं, सॉरी -2 होगा, ये जो संख्याएं होती हैं इसको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं या ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो 0 के बाद 1 2 3 ये सब कौन सी संख्या होती हैं, धनात्मक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी क्वेश्चंस में हमें कुछ चीजें निकल के आएगी। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि क्या बेटा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, क्या बोले अभी हम, क्या, ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चे 9th में पढ़ते हैं तो 9th पढ़ने के बाद डायरेक्ट किस में पहुंचते हैं, 10th क्लास में पहुंचते हैं। तो 10th क्लास में पहुंचने के बाद क्या होता है कि उनको एक टेलर का रिव्यू दिखाने से उनको फिर से रिकॉल हो जाता है 9th की चीजें। तो इसीलिए हमें ये उचित लगा कि हमें कुछ थोड़ा बहुत 9th क्लास के बारे में भी बताना चाहिए, जिससे हम उस 9th क्लास और रियल नंबर अर्थात चैप्टर नंबर 1 से कुछ कनेक्ट हो सके। ठीक है बच्चों, तो हम सब 9th में ही पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जिसमें 0 0 1 2 3 4 भी हो, और पूर्णांक संख्याएं जिसे या इंटीजर नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इंटीजर नंबर, जिसमें माइनस का भी संख्या हो और धनात्मक का भी संख्या हो या प्लस का संख्या हो। ये दो प्रकार की हो जाती है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। इसी से मिलकर आगे धीरे धीरे हमें रियल नंबर मिले हैं। क्या मिले हैं, रियल नंबर। तो ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही रहने देते हैं, और कल है संडे और कल से फिर हम लोग क्या शुरू करेंगे, रियल नंबर के बारे में। उससे पहले अभी थोड़ा बहुत और बाकी है, तो पहले उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे हो सकता है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, जैसे प्राइम नंबर मतलब ये होता है आभास संख्याएं, क्या, आभास संख्याएं जो स्वयं या एक से डिवाइड होती हैं और किसी से डिवाइड नहीं होती, जैसे 3 5 ये सब स्वयं से या कि तो एक से डिवाइड होती। तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।